4 सवाल आपके हो गए, 5वें की तरफ चले गए। बेहद इजी से सवाल है। थोड़ी लंबी क्लास लूंगा, आज मैं छुट्टी पे हूँ थोड़ा, लेकिन आपकी क्लास लेने के लिए इंस्टीट्यूट में आया हूँ, बस इधर सेटअप कराया कि भाई थोड़ा सा पढ़ा दूँ इन्हें, बहुत परेशान है कुछ बच्चे। अगर सीधे सीधे कहूँ ना, 25 बच्चों के आसपास 25 स्टूडेंट्स है, खाली जो मैसेज करते हैं, बताते हैं, सवाल पूछते हैं, वहां पे इन्हीं का सिलेक्शन होगा। सीधे सीधा आज लिखवा लो, इन्हीं का सिलेक्शन होना है। जो बाकी ये पीछे भीड़ बैठी है ना तुम्हारे, जो आते हैं मजा लेने, पूरा सोशल मीडिया पे घूमते रहना, कभी देखना कोई सी एक्ट्रेस को, कभी देखना कोई सी मूवी, कभी एवेंजर्स देखने जाना, कभी फिर तुम्हारा एवेंजर बनेगा जब घसीट घसीट के मारेगा ना वहां पर रेलवे, तब देखना कैसे होगा। देखिए 5वां सवाल करेंगे। आई थिंक 4 सवाल करा दिया आपको, हाँ 4 हो गए, 5वें की तरफ बढ़ेंगे। इन 25 के लिए आया हूं आज क्लास लेने, वरना लेता नहीं, बिल्कुल नहीं लेता। 3 बच्चों की औसत उम्र 15 वर्ष है। औसत उम्र को कहते हैं एवरेज और एज। भाई औसत उम्र को क्या कहेंगे? औसत उम्र होती है हमारी 15 वर्ष। इसने दिया 15 वर्ष औसत उम्र है, दे दे ओके। अगर इनकी आयु के अनुपात में हो, भाई अनुपात दिया है 3 है, 3 बंदे, और उनका अनुपात एज का दे दिया 3:5:7, ये अनुपात दे दिया, उनका दे दिया होगा। कहता है 3 आदमी हैं, उनकी एज जो है एवरेज, मतलब कि उनका एवरेज और औसत आयु उनकी है 15 वर्ष। इस आयु और औसत आयु का रोल अभी बताऊंगा, ये क्या खेल रहा है यहाँ पे, यही सारा खेल खेलेगा, यही गलत कराएगा। अनुपात उनका कितना है? सिंप्लीफाइड फॉर्म की मैंने जब बात करी कि सिंप्लीफाइड सरल रूप कितना आया होगा, सरल रूप काटने के बाद जो कॉमन था उनके बीच में क्या बना है? 3:5:7। अब तीनों के बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, ना 2 है ना 3 है, तो ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म, सरल रूप इसका। कहता है एक की आयु 3 होगी, एक की 5 होगी, एक की 7 होगी, सरल होके। अगर मैं कहूं कि भाई हमारे पास 1:2 के रूप में पैसे है, मेरे पास 1 है, आपके पास 2 है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो 50 मेरे पास थे, आपके पास 100 थे, जब अनुपात में करूंगा 50 दूनी 100, तो अब बन गए 1:2। ये हो सकता है, क्या पता मेरे पास 150 थे, आपके पास 300 थे, तो तब भी 1:2 बनता। तो इसी तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म ये दे दी। अब देखिए एवरेज एज क्या होती है? एवरेज कहते हैं कि भाई 3 आदमियों का एवरेज है, 3 का एवरेज है, 3 आदमी थे, 3 का एवरेज है, एवरेज है 3 का, जितनों का भी हो और जितना एवरेज हो। 15 था और 3 का था, ये आ जाएगा सम, टोटल, या टोटल कह लो, मतलब तीनों की एज कितनी थी टोटल होके। अगर तीनों की एज ली मैंने और तीनों को जोड़ दिया, एक डब्बे के अंदर डाल के घुमा दिया और पलटवार करवा दिया, और सीधे के सीधे जुड़ के आ जाएगी एज। 15 45, 45 साल है तीनों का आयु का जोड़, मतलब 3 आदमी थे। अगर राजू, रोहन, गीता, एक महिला भी लेते हैं, पीछे नहीं रहेगी, आज के जमाने में 21वीं सदी है, सामने आएगी। 45 साल आया है तीनों का आयु को जोड़ने के बाद, ठीक है 45 साल हो गया। मैंने क्या कहा? एवरेज होता है सीधे के सीधे जितने आदमियों को करा रहा हो और जितनी एवरेज दे। 15 दिया तो जितनों का है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उन तीनों की चीजों का सम आ जाएगा। आयु का कहे, पैसों का कहे, या किसी भी चीज का कहा, मैंने कहा टोटल आ गया 45 एज थी उनकी, तीनों की मिला के आपस में तीनों की जोड़ दी। अब कहता है ये वही तो सवाल बन गया, 45 को कितने में बांटा है? 3:5:7 में बांटा है। क्या पूछा है आपसे? तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र बताइए। भाई देखिए सबसे छोटा बच्चा कौन सा होगा? जिसको 3 मिला होगा। 3 एज है, एक की 5 है, एक की 7 है, लेकिन सबसे छोटा तो यही है क्योंकि दिखा रहा है 3 है, सबसे कम है। अब ऑप्शंस लिख लेते हैं। 9 वर्ष, 9 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष और 21 वर्ष। अभी ऑप्शन से खेलना भी सिखाऊंगा, लेकिन इस ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगेगा। मैं ऐसा देखूंगा सबसे छोटे की 3 है, कुछ सवालों में होता है ऑप्शन से ही मिल जाता है। 3 है मतलब कि जो आंसर होगा 3 का एक फैक्टर होगा, 3 का गुणनखंड आंसर होगा, क्योंकि 3 उसकी एज है तो इसी का कॉमन फैक्टर चलता गया होगा। क्या पता यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से हो रखी हो, 4 से, 5 से, तो 2 से करूंगा 3 दूनी 6, मतलब 3 का फैक्टर चलेगा। अब देखिए 3 से अगर काटना चालू करूं एज को, 3 3 9, 3 5 15, 3 6 18, 3 से 21, सारे कट रहे हैं, ऑप्शन से तो हुआ ही नहीं। सीधे देखेंगे। अब पूछा है इसमें सबसे छोटे की, सबसे छोटे की निकालने के लिए मैंने क्या बताया? भाई देखिए 45 जो है, 45 किसका मान है? 45 वर्ष है। हमें वर्ष में आंसर देना कि कितना वर्ष है, तो ऊपर आएगा ये किसका मान है? ये है भाई 3 + 5 + 7, तीनों की आयु का सम है। तो नीचे तो सम ही लिखेगा इनका, इसका मान इतना दिया और पूछा किसका? सबसे छोटे की 3 है, तो 3 का मान बताना है। कितना हो गया? 5 और 7 कितना हो जाता है? 5 दूनी 10 और 11 12,
13 14 15 का मान हो गया, यहाँ से 15 आ गया जुड़ के, 15 तिया 45 आ गया, और 3 तिया 9, 9 वर्ष आपका आंसर यहाँ से आया है भाई निकल के, 9 वर्ष पहला ही सवाल का आंसर। ठीक है, सीधे सीधे पहला 5वां सवाल हो गया। छठे की तरफ चलेंगे। एक बार रुको, मैं मोबाइल चेक करके आता हूं यार, किसी की मिस कॉल वगैरह तो नहीं आई। पांच करा दिए। करेंगे छठे सवाल की बात, 6 नंबर। एक कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:4 है। भाई क्या होता है, बचपन में स्कूल में जाते हैं बच्चे, अब तो ऐसा होने लगा है कि लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हैं। भाई जब हम पढ़े थे ना, हमारे टाइम पे, इतनी पीछे की जनरेशन का नहीं, थोड़ा सा आगे का हूं तुमसे, तो हमारा था भाई 10th, हाँ 10th तक सब अलग अलग थे। वो इधर जाते थे पूरब, तो हम जाते थे पश्चिम। लेकिन आजकल क्या हुआ, सब आके एक गड्ढे में गिर जाते हैं, यहीं पे यही मचता है धमाल आके क्लास के अंदर। कोई किसी की चुटिया पकड़ के खींचेगा, कोई किसी के बाल नोचेगा, कोई किसी को राजू कहेगा, कोई किसी को रीमा कहेगा। ये वाली कंडीशन है। वही क्लास की बात कर रहा है आज वाली क्लासेस की, खास करके प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा है। देखिए सरकारी स्कूलों में तो आज भी अलग है। एक कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात 7:4 है। एक क्लास में कुछ बच्चे होंगे, ये बना हुआ है क्लास, ऐसा बना लेते हैं मस्त सा, बिल्कुल डिजिटल वाला। यहाँ डिजिटल बोर्ड लगा के यहाँ बेंचें लगाएंगे। कहता है कि उसमें लड़का और लड़कियां दोनों हैं, लड़के भी बैठे होंगे क्लास में, लड़कियां भी बैठी होगी, दोनों को अधिकार है समान। कहता है 7:4 है। अगर मैं लेता हूं लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो दिया है उनकी संख्या का 7:4, मतलब क्लास में अगर 7 लड़के हैं तो उसके ऊपर 4 लड़कियां हैं। 7 लड़कों के हिस्से में 4 लड़कियां आई हुई है उधर क्लास के अंदर। वही बात हो गई कि हमारा जनसंख्या रेशियो कितना है, इतने लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां बची हुई है। किसी भी स्टेट की बात करें, देश की बात करें, वही चीज है। क्लास के अंदर बॉयज है 7 तो गर्ल्स है उन पे 4। 7:4 के अनुपात में लड़का और लड़की बैठे हैं क्लास में। इतना काम तमाम। यदि कक्षा में 84 लड़के हैं तो भाई बॉयज इसने सीधे सीधे कितना दे दिया। कहता है बॉयज क्लास के अंदर कितना है, 84 है, 84 दे दिए। अब कहता है गर्ल्स बता दो मुझे। ये इससे सवाल इजी कोई भी नहीं होगा, सबसे इजी सवाल है रेशियो का। अब देखिए मैंने क्या कहा, भाई क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 7 जमा 4, 7 और 4 11 बच्चे होंगे टोटल। हाँ ये तो पता लग गया, 11 बच्चे तो हैं, उसकी हमें जरूरत ही नहीं। टोटल का इसने कहीं जिक्र नहीं किया। इसने पूछा है कि तो क्लास में लड़कियां कितनी हैं। ऑप्शन की बात करूं भाई, लड़कियां है 132 देता है, 126 देता है, 136 देता है और 148, ये दे दिया। अब मैंने क्या कहा था कि जो होगा ना, कि पूछिए हमसे गर्ल्स, लड़कियां पूछी और इनका रेशियो दिया 7 लड़के थे 4 लड़कियां थी। तो मैंने क्या कहा, लड़कियां अगर पूछी तो आंसर होगा सीधे के सीधे। मेरे को दिमाग में आता है कि भाई आंसर तो हमेशा लड़कियों का गुणनखंड होना है, उसका मल्टीपल ही बनेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों में से कैंसिल हुआ है। कुछ तो गुणा करके, लेकिन 4 में गुणा करके बना हुआ वो होगा लड़की। उधर कितनी लड़कियां है तो 4 से कटने वाला ही आंसर होगा। 4 से काट के देखो, 4 का रूल ये होता है लास्ट की 2 डिजिट देख लो, कटता है, कटती है तो पूरा नंबर कटेगा। 4 8 32, ये कट गया, ठीक है, ये सही मान लो। ये नहीं कटता, इसको गलत मान लो। ये 4 8 32, 4 9 36, ये भी कट गए, ये भी सही मान लो, ये भी सही मान लो, क्योंकि कटा। इसमें से 3 कट गए, लेकिन इसको फिर ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 ये तो बाहर हो गया हमारा, ये तो किसी हालत में नहीं होगा। अब 3 में से कैसे छाटे, 3 में से अगर छाटना आ गया तो भाई सीधे सीधे बेसिक पे कूद जाओ। किसी किसी सवाल में होता है एक ही कटने वाला देगा, वो अच्छी किस्मत हुई उधर तो एक ही आ जाएगा, सीधे ऐसे कर लेना। अब देखिए कैसे। 84 किसका मान है भाई, 84 बच्चे थे बॉयज, और हमारे बॉय का कितना मान है, 7 मान है, तो 7 की है ये वैल्यू 84। और हमें निकालनी है गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है, 4 है। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 है लड़कियां। 48 कहाँ है, यही आंसर है ना। तो कक्षा में लड़कियां बताए 132, 7 4, ठीक है, आपका यही आएगा, 48 आएगा। ये पता नहीं कहां से लिख दे यार, 100 कुछ 132, 48 आपका आंसर आता है। ये 6 सवाल मैंने कराए।
अब देखेंगे 7वां सवाल। 7th क्वेश्चन क्या कहेगा? 7th क्वेश्चन बड़े इजी इजी से सवाल थे, कराता ले जा रहा हूं, घबराना मत। बस 7वां क्या कहता है? दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। देखिए कहता है दो संख्याएं थी, पहली संख्या थी और दूसरी संख्या थी, पहली और दूसरी ले ली, फर्स्ट सेकंड मान ली, इसका अनुपात कितना दिया? 3:8 दे दिया, 3 और 8 मान लिया, ठीक है। उनका अंतर 115 है। अगर कहता है फर्स्ट माइनस सेकंड, देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, मैं सीधे बताता हूँ कि ये तो बड़ी है, ये छोटी है, तो किसमें से कौन सी घटेगी? यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, क्योंकि 8 बड़ा है 3 से। कितना दे रहा है इनका अंतर? इनका अंतर दिया है 115, डिफरेंस दिया 115 दे दिया। तो बड़ी संख्या बताइए भाई, बड़ी संख्या पूछी है मतलब सेकंड पूछिए, सेकंड कितनी होगी? ऑप्शंस देखता है 115, 184, 230 और 240। कहता है सेकंड बता दो। सेकंड मैंने कहा सीधे 8 से कटेगी, क्योंकि सेकंड रेशियो में 8। ये देखेंगे, सेकंड पूछिए 8 से कौन सी कटती है। अब 8 से काट के देखो, 8 एकम 8, चलो वो तो बाद में बताऊंगा, वो होता है, मैंने ऑप्शन से बताया कि 8 से कटेगी तो वही आंसर हो जाएगा। इसमें से देख लेना कौन सा 8 से कटेगा। 8 या 24 कट रहा है, ये तो कटेगा नहीं। 8 दूनी 16 हो गया, ये भी कट गया। ये कितना हो गया? 8 एकम 8, 9 10 5, ये भी नहीं कटेगा। तो मतलब इसमें से और इसमें से एक आंसर होगा आपका। अब वो कैसे निकालूंगा भाई? मेरे को इतना तो पता लग गया, ये बाहर गया, ये बाहर गया, ये तो ऑप्शन से मैंने देख लिया कि भाई 8 का ही मल्टीपल बनेगी सेकंड नंबर। अगर उसने पूछा सेकंड संख्या क्या है, अब कैसे बताऊं, दो में कैसे खेलूं? ये दो ऑप्शन बच गए ना भाई, ये बहुत सर में दर्द करेगा। उधर ये होगा या ये होगा, रीटा या सुनीता। रिश्ते दो आए, दोनों सुंदर है, अच्छी एजुकेटेड है, लेकिन कैसे डिसाइड करूं कौन सी से शादी करूं? ये शादी के टाइम पे समस्या आएगी, अगर नौकरी ले लेते हो तब समस्या आएगी इतनी, जो दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा, कौन सी सुंदर है ज्यादा, कौन सी ज्यादा पढ़ी लिखी है, तब होगा ये काम। तो प्लीज पढ़ लो, तभी समस्या से निपटना। इस वाली से बड़ी हसीन समस्या होगी, बहुत मजा आएगा। ठीक, बात करता हूं सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड माइनस फर्स्ट 115 दिया, अगर मैं सीधे सीधे यहां से घटा दूं, सेकंड 8 है और 3 है, इनका अगर अंतर लू भाई 5 6 7 8, 5 बचा है, तो मैं कहूं इन दोनों का अंतर 5 है, इन दोनों का अंतर 115, तो सीधे नहीं पता लग गया? 115 5 का मान है, 5 की वैल्यू है। और पूछा क्या है? सेकंड पूछा है, सेकंड का मान 8 है। 8 बता दो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 की और 8 की मल्टीप्लाई कराऊंगा, लास्ट डिजिट पे खेल जाओ। 8 तिया 24, 24 लास्ट में, मतलब 4 यहां बन रहा है, तो सीधे के सीधे बी ऑप्शन आंसर हो गया आपका। 7वां सवाल खत्म। डिटेल में अगर कराऊं, 8वें की बात करेंगे। 8वां सवाल कहता है ए अनुपात बी, ए अनुपात आ गए भाई साहब बी के साथ, 2:3 दे दिया, दे दे। बी अनुपात सी क्या कहते हैं? 4:5 हूं मैं, तो क्या कहता है? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अनुपात किससे बताओ? बी सी से बताओ। अब 3 के अंदर पूछा है, 3 अनुपात कितने हैं वो? ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस भी बेहद लंबे लंबे से आए। तो यार 4:9:45, फिर है 16:36:45, फिर है 16, 36 और 20, फिर है 4, 36 और 40। ये 4 ऑप्शन आ गए, कैसे निकालूं? मैंने जब भी कहा कि आपको जब 3 का पूछ लेना सीधे के सीधे 2 पे खेल जाओ, मुझे तीसरे का यहां से मतलब ही नहीं है। छोटा करूंगा सवाल जितना हो जाएगा। ए और बी, अगर मुझे ए और बी पता लग गया तो भाई क्या करूंगा? ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करके अनुपात देख लूंगा कितना उन दोनों का बना है। अब देखिए ए बी तो मुझे सीधे सीधे पता है, 2:3 बन रहा है, इसका वर्क करूंगा। 2 का किया, 2 दूनी 4, 3 का किया, 3 3 9, 4 9 कौन से ऑप्शन में है? या तो यही दोनों मिल जाए या इनका मल्टीपल कोई सा मिल जाएगा। देखिए 4 9 एक इसमें मिल रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, कहीं नहीं मिल रहा। 4 चौक 16 और 9 चौक 36, ये मिल गया इसका मल्टीपल। मतलब कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये दोनों मिल गए, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। आगे समझ आपको? 4 चौक 16, 9 चौक 36, इन तीनों में से ये ऑप्शन हो सकते हैं। इतना तो मैंने सीधे यहां से देख लिया कि भाई इनमें से चौथा ऑप्शन गलत हो गया, 3 बचे हुए हैं, लेकिन इन 3 के साथ क्या खेल खेलूं? अब करते हैं बीसी। अब हमें भाई क्या करना पड़ेगा? अब हमें करना पड़ेगा, देखिए बीसी की अभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको अभी भी यहां से सॉल्व करके दिखा दूंगा। देखिए अब आप सीधे देखो भाई, यहाँ पे इस रेशियो में बी का मान 3 है और यहाँ पे बी का मान 4 है, तो बड़ी नाइंसाफी है कि राम था।
राम की बहू को कोई सुनीता बुला रहा है, उसका नाम सुनीता ही है, ये सुनीता कह रहा है। और कोई चिल्ला रहा है कि नहीं राम की वाइफ का नाम तो लता है। भाई जो डॉक्यूमेंट में है वही तो होगा, अगर सुनीता है तो सुनीता ही उसको हर जगह पुकारा जाएगा, जहां भी उसके नाम दर्ज होगा, डॉक्यूमेंट्री होगी या कुछ भी आपके सरकारी काम कराते हो एक ही नाम से जानी जाएगी वो दो। ऐसा तो नहीं कहीं कुछ लिख दिया कहीं कुछ। तो भाई इसका नाम यहाँ तो 3 था, यहाँ पे बदल के 4 हो गया, तो भाई ऑफिशियल नाम तो एक ही बनेगा हमेशा। अगर इसका मान 3 है तो यहाँ भी 3 ही रहेगा, आज भी बदलेगा नहीं, बिल्कुल वही चीज रहनी है। तो इसमें ऐसा क्या करूं, दोनों जगह सेम हो जाए भाई, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर से नीचे कर दूंगा, 4 3 12 12 बना लूंगा दोनों जगह। कैसे करूं, ऊपर मैंने किया 4 से, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसी बी के ऊपर कर दो सेम बनाने के लिए, बी को 4 से करूंगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये बदल के रूप इसका ऐसा हो गया। इसकी सिंप्लीफाइड अगर फॉर्म देखूंगा यही बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में बराबर चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ। इधर किससे करूंगा, 3 से, 4 3 12 और 3 से ही करनी है, 5 3 15। अब देखो बी यहाँ पे भी कितना है 12, यहाँ पे भी कितना बराबर। अब इसका हर जगह सरकारी कागजों में नाम सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी, नौकरी में अगर फार्म भरेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल सही होगी सरिता के नाम से। ये चीज आ गई 12 12। लेकिन इसके हिसाब से कितना बना, ए हमारा बन गया 8 और बी बन गया, हम बी नहीं सी बन गया हमारा ये, और बी बन गया ये, बी बन गया ये। अब कितना आया, ए आया है हमारा, ए कितना आया 8 और बी आया 12। अब देखिए क्या ऑप्शन आता है, और सी कितना आ गया 15 आ गया। अब सीधे के सीधे मैं खेल जाऊंगा, यहां पे पूछा था भाई बी सी, कहां गए भैया जी, बी सी पूछे थे, बी सी को भी अब अगर लेके आ जाऊं भाई। अब यहां देखेंगे कि ए स्क्वायर कितना आया, बी स्क्वायर कितना आया, बी सी कितना आया, ए कितना आ गया भाई 8 8 यहां पे रख देते, काट पीट मचेगी इसलिए सिंप्लीफाइड में ही रख लो, बी 12 मल्टीप्लाई 12 और सी बी सी कितना आ गया, बी है 12 और सी है 15, ये आ गया। काट पीटो क्या आता है, 4 दूनी 8 4 3 12, 4 दूनी 8 4 3 12, 3 से कुछ कट रहा है, 3 3 नहीं 3 से तो कटेगा नहीं, 3 और ये तो लिखो 3 लिख दिया। अब देखिए कुछ और बचा है, किससे काटा था, 4 3 12 और क्या कटता है, 8 दूनी 16 और कुछ नहीं कटेगा, 8 दूनी 16 बच गया, 12 3 36 बच गया, 16 36 कहाँ है, सीधे सीधे ऑप्शन 2 ऑप्शन में है, और 5 3 15 5 3 45। तीसरा ऑप्शन हमेशा, मतलब ये तीसरा रेशियो हमेशा गड़बड़ कर रहा था इसलिए निकाल के देखना पड़ा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा है ये, आई थिंक सी है, सी नहीं बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये था 8वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9वां क्या कहता है, ए बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। ए और बी भाई साहब दिए, उनकी आयु कह दी, कोई भी बैठा होगा वहां पे, राजू और श्याम बैठे हैं हेरा फेरी वाले, कहते हैं हमारी आयु का जो अनुपात है 4:5 है, तेरी 4 है राजू तो मेरी 5 है। उसने कहा उसे ले लेते हैं भाई, ए और बी कहा है उसने, तो चलो राजू जी को हटा देते हैं। ए बी कहता है 4:5, मेरे पास 4 है तो तेरे पास 5, और 5 वर्ष बाद वह अनुपात हो गया भाई 5 और 6, 5 और 6 हो गया, 5 वर्ष बाद लिख लेते हैं, 5 वर्ष बाद, 5 years आफ्टर कितना हो गया 5 और 6, यहां से अगर मैं करूं +5 years, 5 साल जोड़ दिए तो 5 से 6 हो गया। अब देखिए उसके लिए भी 5 साल जुड़े हैं, अगर मेरी एज आज 20 है 5 साल बाद 25 हो जाएगी, तुम्हारी एज अगर 15 है आज 5 साल बाद 20 हो जाएगी, दोनों की एज में ही तो जुड़ेगा। आप भी चल रहे हो उस जर्नी को 5 साल को, मैं भी चल रहा हूँ, यहाँ से दोनों में ऐड होगा। अगर 5 साल बाद की बात करी जाए, आपकी 5 जुड़ के आई, मेरी 5 जुड़ के आई, वही यहीं पे होगा कि भाई इसकी 4 थी इसकी 5 हो गई है, इसकी 5 थी इसकी 6 हो गई, लेकिन एक एक बढ़ी है। यहाँ पे कितना हुआ है, +1 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे +1 हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना हुआ है, 5 साल बढ़ी है, इसकी भी एक बढ़ी है, इसकी भी एक बढ़ी है, तो 5 साल कितने की, 5 वर्ष किसका मान है, 1 का, क्योंकि डिफरेंस हमारा 1 आया है। और इसने क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया है ऑप्शन के अंदर कि ए की वर्तमान आयु, ए की पूछी है, ए का मान है 4, तो भाई यहाँ से 4 है ना, ये 4 4 के तो मैं निकाल लेंगे, 5 चौक 20, 20 साल हो गई। ऑप्शन देके सीधे के सीधे 20 साल है, दूसरा ऑप्शन लगा देना। ये देखना कि बस बराबर डिफरेंस है, यानी ऐसा मत देखना है किसी का डिफरेंस आया है 1 और अगले वाले का आ गया उम्र का 2 डिफरेंस, तो उसे बराबर करना पड़ेगा, फिर दोनों का सेम डिफरेंस बनाना पड़ेगा, तब उसकी वैल्यू सॉल्व होगी। आगे सवाल आता है तो उसमें बताऊंगा वो वाला। 10वें सवाल पे चलेंगे, 10 11 और 12, 3 सवाल और बचे। एक तो यार ये पर्चे में अपनी जिंदगी पर्चा बन गई।
पढ़ते लिखते कोई नहीं है, अपना हम दिए जा रहे हैं अपना सब छोड़ के तुम्हें। देखिए 10वें सवाल की बात करूंगा। एक कक्षा में लड़कों व लड़कियों की संख्या 4:5 के अनुपात में है। फिर से लड़का लड़की आ गए, घुस गए एक क्लास के अंदर जाके, एक राजू एक रीमा। कहता है लड़का और लड़की, बॉय ले लेता हूं, गर्ल ले लेता हूं, आ जाओ भाई साहब क्लास के अंदर। मोदी जी की चैप्टर पढ़ाएंगे आज। मोदी महान, जिन्होंने देश के हित में इतने सारे काम किए कि देश की गाड़ी पलट चुकी। ठीक है, इतिहास में नाम दर्ज कराओगे और बाद में अपने बच्चों को पढ़ाओगे। एक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ था जिसने देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी बैंड बजाई कि भाई घुटनों के बल क्या चले, देश बिल्कुल लेट के रेंग रेंग के चल रहा है। देखिए बॉय और गर्ल का रेशियो दे दिया 4 और 5 दे दिया। यदि 10 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाए, भाई इसने कहा इसमें 10 बच्चे, बॉय में 10 आ गए प्लस 10 बच्चे और आ गए बॉय के अंदर, ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो भाई कुछ नहीं बढ़ी अभी। इसने लड़कियों के बारे में कुछ कहा नहीं और कहता है रेशियो कितना हो गया, 6:5 हो गया अब इनका रेशियो। मतलब बॉय में कुछ बढ़ेगा तो रेशियो भी तो दोनों का बदल जाएगा। गर्ल में नहीं बढ़ाया, बॉय में बढ़ाया है, जब उसमें कुछ बदलेगा ये तो उतना ही रहा होगा, लेकिन ये बढ़ के कुछ और नया नंबर हो गया तो फिर उन दोनों की सिंप्लीफाइड फॉर्म सरलतम रूप लेके आया तो उनका मान आया 6:5। पहले था 4 और 5। देखिए गर्ल्स मतलब लड़कियां पहले भी 5 थी, आज भी 5 है, ठीक है, मेरे को इतना समझ आता है, लड़कियों में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ रेशियो में भी। लेकिन ये 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ गया भाई, 2 बढ़ा है प्लस 2, यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है प्लस 2 बढ़ा है। लेकिन ये कितना कह रहा है भाई, 10 लड़के बढ़े हैं। तो 10 लड़के किसकी वैल्यू है, 10 लड़का 10 बॉय वैल्यू है आपकी 2 की, क्योंकि 2 के डिफरेंस की वैल्यू है। अब इसने पूछा क्या है वही रख दो। इसने पूछा क्या है यहाँ पे, कक्षा में लड़कियों की संख्या बताओ। ऑप्शन अगर लिखूं, ऑप्शन पे बात करते हैं, 20 दिया है, 30 दिया है, 25 दिया है, 22 दिया है, दे दिया। कौन सा होगा अगर ऑप्शन से उठाऊं, भाई मैं सीधे सीधे ऑप्शन जाता क्लास में कि मेरे से कुछ नहीं आता। 5 से डिविजिबल वाला ऑप्शन होगा, 5 से गर्ल्स पूछिए, 5 से कटेगी, 5 चौक 20, 5 25, 5 अंक 30, ये तो सारे कट रहे हैं। 22 को छोड़ के 22 आउट हुआ, 3 में से तो फिर भी एक बताना पड़ेगा। बात करता हूं, देखिए 2 का मान 10 आया था, बी की मान था, बी वाली थी, 2 का मान 10 था, हमें पूछा है 5 का। 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, सीधे के सीधे 25 लड़के आ गए, ये 5 है। 25 महिलाएं हैं वहां पे, 25 महिलाएं नहीं, बुरा मत मानना भाई, महिलाएं नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। 25 गर्ल्स, वो भी सुंदर वाली हैं। हर लड़की सुंदर होती है खुद में, गर्व करना चाहिए लड़कियों को, इतना आगे बढ़ चुकी है देश के अंदर, सबको पीछे छोड़ दिया। देश पहचाना जा रहा है आज लड़कियों के बलबूते पे। लड़के तो कुछ नहीं कर रहे, खाली इंस्टा और फेसबुक चला रहे हैं बैठ के, वही चीज करते रहेंगे, सीधे आके फिर कहेंगे कि भैया हमसे ना हो पाएगा 5 साल तैयारी करने के बाद। लेकिन गर्ल्स को देखो आज कहाँ, हर जगह का रिजल्ट इतना टॉप पे आ रहा है। आप 10वीं से लेके 12वीं से लेके डॉक्टर लाइन तक, इंजीनियरिंग या विदेशों में बैठे अपने मतलब की जो महिलाएं हैं उनसे बात करो, इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठी है कि भाई क्या कहने। 11वें की बात करेंगे। एक बोतल में शहद व पानी का 49 लीटर मिश्रण है। बोतल बनाई, बोतल बनाते हैं भाई बढ़िया वाली, मिल्टन की बनाऊंगा आज तो। मिल्टन, मिल्टन कैसे लिखूंगा, MILTON नीचे लिखते हैं, नए स्टाइल में लिखेंगे मिल्टन। ओके, मिल्टन की बोतल पर ढक्कन भी लगा दिया, ये वाला ढक्कन यहां से बंद हो गया। मिल्टन ही समझना, कुछ और मत भर देना इसमें। कहता है इस मिल्टन की बोतल के अंदर शहद और पानी भर दिया। भाई शहद और पानी जब मैंने भरा, मिल्टन जी आप यहां से हट जाओ, पानी भर चुका है आप में। शहद और पानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब कि शहद प्लस पानी, इन दोनों को मिला के इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, मिलावटी बहुत करते हैं हम, हर जगह मिलावट कर देते हैं इंडियन से, जुगाड़ और मिलावट नंबर 1 इन दोनों में। इसमें कहता है कि 49 लीटर तो था ये टोटल कितना था, 49 लीटर, मतलब बोतल में कितना था, 49 लीटर शहद और पानी का मिश्रण, मतलब कि मिक्सचर भर दिया उसने सीधे सीधे लेके, कुछ भी मिलावट करके। कहता है इसके अंदर, भाई अच्छा आ जाओ, शहद, और शहद को लिखते हैं हनी से, ऐसे डिनोट करता हूं, हनी, और वाटर को W से लिखूंगा। हनी और वाटर का रेशियो भाई कितना है, 5:2। अगर उसमें 5 यूनिट या 5 लीटर अगर उसके अंदर हनी था तो 2 लीटर था उसके अंदर पानी, या 2 यूनिट, यूनिट में बात करेंगे, ये भी यूनिट में, एक 5 था तो एक 2 था, मतलब हनी ज्यादा है हमेशा पानी से। इतनी चीज समझ आई। इस मिश्रण
में शहद और पानी का अनुपात 7:4 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, इतना ही कहा है। ठीक है, ओके। कहता है इसका न्यू अनुपात कितना होगा, न्यू रेशियो कितना हो जाना चाहिए भाई, इसका हो जाना चाहिए 7:4। कहता है 7:4 हो जाए इसका नया रेशियो। पहले 5 और 2 था, 5 था हनी वोटर, 2 था, आज कितना हो गया हनी 5, 7 हो गया, ये 2 क्या कहते हैं यार 4 हो गया। जुबान लड़खड़ा जाती है इतनी लंबी क्लास में, ऊपर से फील नहीं आता आपके साथ, ऑनलाइन में कुछ फील नहीं आता, ऑफलाइन होते ना इतना मस्त जबरदस्त लेक्चर देता वहां पे, रोम रोम आपका प्रफुल्लित हो जाता, वहां पे उस आनंद की अनुभूति होती कि जो मोक्ष मिलने के बाद आता है आपको। ऑफलाइन में मजा आता है मेरे को, ऑनलाइन में कुछ नहीं आता भाई। ऑनलाइन में तो ऐसा लगता है कि यार खुद ब खुद से बातें करो, ज्यादा कहूंगा तो आप फिसल जाओगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, इसमें कुछ मिलाया होगा पक्का, कह रहा है इसमें कितना क्या मिलाया, पूछा है इसने। इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात इतना है, कितना पानी मिलाया जाए। अब देखिए प्लस पानी मिलाया, बस भाई प्लस पानी मिलाया है यहाँ पे, ये तो मिलाया ही नहीं, ये जितना पहले था आज भी उतना ही है। शहद नहीं मिलाया उसने, पानी मिलाया। फिर कहता है कि कितना मिलाया, कितना पानी मिलाना चाहिए। प्लस पानी तो मिलाया, लेकिन कहा कितना मिलाया ये भी तो बता दे। शहद तो उतना ही है उस चीज के अंदर, लेकिन कह रहा और पतला करूंगा इसको, और मिलावट करके बेचूंगा। महंगाई का जमाना है, मिलावट का ही जमाना है, मिलावट करके बेचूंगा। तेल का दाम 150 पहुंचा दिया, शहद का भी पहुंचाऊंगा बिल्कुल महंगे वाला। पानी मिला दूंगा इसमें, और तो कुछ नहीं। मधुमक्खियां मर चुकी है, ठीक है, कहीं आपके जंगल वंगल बचे नहीं, मधुमक्खियां है नहीं, शहद और आ नहीं रहा। रामदेव जी भी पानी मिला के बेच रहे हैं, चीनी मिला के, तो वो वाली कहानी है। पानी मिलाया इस रामदेव ने, मिला दिया, लेकिन कितना मिलाया। कहता है शहद तो आज भी उतना ही था और कल भी उतना ही था भाई। तो यहाँ कह रहा है 7 है, यहाँ 5 है, ये तो नाइंसाफी है भाई। जो पहले मतलब कि जितना पहले था उतना ही तो होना चाहिए, जब मिलाया नहीं। वही वाली कहानी कि भाई किसी की वाइफ का नाम सरिता और सरिता का नाम कल भी सरिता आज भी सरिता, ये बदला क्यों? डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हो जाएगी, चेंज करो फिर से। ये 5 था, ये 7 था, आपस में लगा दो। तो सीधे सीधे 5 को और 7 को बराबर कर लेंगे। कल भी सरिता का नाम सेम था, आज भी सरिता का नाम सेम, और 5 और 7 को सेम कैसे करेंगे भाई? यहाँ था 5:2, यहाँ था 7:4। इन दोनों को सेम करना है, इन भाई साहब को और इन भाई साहब को सेम इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनाओगे? इसकी मल्टीप्लाई ऊपर ठोक दो, इसकी मल्टीप्लाई नीचे। अगर मैं करता हूं मल्टीप्लाई, सीधे सीधे देखिए, इधर लेके आता हूं उसको खींच के, 7 की उधर करूंगा। इक्वल कैसे बनाऊं? 7 से ऊपर, 7 पंजे 45, 7 दूनी 14, 5 से करूंगा 5 सते, अरे यार ये क्या लिख दिया। अब यहां 5 बैठे हैं, यहां 7 बैठे हैं। अब सरिता जी की बात करें, पहले भी सरिता थी, आज भी सरिता है। दोनों को इक्वल करूंगा। 5:2 थे, 7:4 थे, इन दोनों को इक्वल करना है। ये तो बदले ही नहीं भाई साहब। कैसे करूंगा? ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उल्टे से, नीचे कर दूंगा 5 से। अब करता हूं उसे इधर खींच के ले आऊं कोने में। 7 से करूंगा, 7 पंजे 35, ऊपर बन गया 35, लेकिन 7 से किया उसमें उधर भी 7 से हो गए, 7 दूनी 14, ये पहले बन गए। नीचे करूंगा 5 सते 35, फिर 5 चौक 20, इतना हो गया। पहले 35 था, आज भी 35 है। शहद, ये शहद की बात है भाई, कल भी शहद इतना था, आज भी इतना ही है, क्योंकि शहद तो हमने मिलाया ही नहीं उतना। लेकिन ये पानी की बातें चल रही है। पानी क्या था? पहले 14 था और आज कितना है? 6, मतलब कितना हुआ? +6 ऐड हो गया है पानी के अंदर, 6 ऐड हुआ। देखिए ऑप्शंस में क्या कहता है। ऑप्शन की अगर बात करूं, मोदी जी, हाँ, कितना पानी मिलाना चाहिए भाई? 6 लीटर ही तो आ गया आपका आंसर। ऑप्शंस देखना, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, पहला 3.5 है गलत, दूसरा 6 सीधे के सीधे आपका आंसर आ जाए।